हरि ओम नारायण हरि। आप सब लोगों का मेरे स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री चैनल में सकारात्मक रूप से हार्दिक स्वागत है। आप सब लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। इसी कामना के साथ, इसी प्रार्थना के साथ मैं अपना वीडियो शुरू करती हूँ। आप सब लोगों को मेरा नमस्कार। आज मैं आपको एक बहुत मजबूत और बहुत सुदृढ़ बात बताने आई हूँ, जिसको आज का समाज भूल चुका है। लेकिन सहारा भी वही है। और वो बात ये है कि पहले हमारे द्वापर तक, महाभारत से पहले, महाभारत युद्ध से पहले और कलयुग शुरू होने के कुछ समय तक, कलयुग शुरू होने के 200, 300, 400 सालों तक, कलयुग शुरू होने तक, इसके बाद वो स्थिति समाप्त हो गई। और वो स्थिति क्या थी? वो स्थिति ये थी कि जब सब बच्चे विद्यार्थी के रूप में गुरुकुल में जाते थे, 25 वर्षों तक वहाँ रहते थे, 25 वर्ष की आयु तक वहाँ रहते थे। इस तरह उन्हें सारे शास्त्रों का अध्ययन करवाया जाता था और शस्त्रों की विद्या भी दी जाती थी। प्लस इसमें एक और चीज भी मैं काउंट करूं, जब मैं ये कहती हूँ कि शास्त्रों के साथ शस्त्रों की विद्या भी दी जाती थी, तो इसमें एक बात अच्छे से अपने दिमाग में रखिएगा, इसमें केवल शस्त्र चलाना ही नहीं, कई शस्त्रों की मैन्युफैक्चरिंग भी सिखाई जाती थी। कई शस्त्र ऐसे थे, अस्त्र शस्त्र ऐसे होते थे जिनकी मैन्युफैक्चरिंग भी सिखाई जाती थी कि वो बनते कैसे हैं गुरुकुलों में ही। तो इसी तरह उस समय के समाज की रूपरेखा थी, इसी तरह उस समय के समाज को डिजाइन किया गया था, सोसाइटी इसी तरह डिजाइन की गई थी। तो हर व्यक्ति, हर बच्चा गुरुकुल से ही शास्त्र और शस्त्र दोनों का अध्ययन करके आता था। उसके बाद फिर वो अपना 25 साल तक गृहस्थ में रहता था, फिर उसके बाद वानप्रस्थ में चला जाता था 25 साल के बाद, अगले 25 साल के लिए। और लास्ट के जो 25 साल थे, 75 to 100, उसमें वो संन्यास लेकर के अपना जीवन यापन करता था। ये उस समय की व्यवस्था थी। खैर, ये व्यवस्थाएं धीरे 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 शिथिल हुई और महाभारत युद्ध के बाद तो बहुत कमजोर पड़ गई। इस दौरान जब कलयुग शुरू हुआ, तो कलयुग के शुरू होने के कुछ सेंचुरीज के बाद ही बौद्ध धर्म का आविर्भाव हुआ। बौद्ध धर्म के समकालीन ही जैन धर्म का आविर्भाव हुआ। तो कुल मिलाकर के समाज को बांट दिया गया, और जो परंपरा आज भी जारी है। जबकि महात्मा बुद्ध विष्णु जी का अवतार, और जहाँ तक जैन धर्म की बात है, वो भी हमारे सनातन धर्म से ही है और वहीं से ही शास्त्रों का अध्ययन है। भाषा पाली हो गई, बुद्धिस्ट की भाषा भी पाली थी, क्योंकि उस समय बोलचाल की भाषा ही पाली थी। तो खैर, विषय मेरा आज ये तो नहीं है, लेकिन इससे मिलता जुलता ही है। तो देखिए, जब कलयुग जैसे जैसे आगे बढ़ने लगा, तो ये गुरुकुल वाली व्यवस्था दम तोड़ने लगी, धाराशायी होने लगी धीरे 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 धीरे। लेकिन फिर भी हमारे पास बहुत बड़ी यूनिवर्सिटीज़ थी, उनमें लोग जाते थे। तक्षशिला थी, नालंदा थी, तो व्यवस्था संभली हुई थी। क्योंकि गुरुकुल जब समाप्ति की ओर थे, तो उसी समय नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालयों की स्थापना कर दी गई, तो ताकि ये शास्त्र अध्ययन निर्बाध गति से चलता रहे, इसमें निरंतरता बनी रहे, इसमें कोई उस तरह की रुकावट ना आए। तो यही एक सोच थी कि तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय बनाए गए। लेकिन वो भी आपको मालूम है, तक्षशिला नालंदा धू धू कर महीनों महीनों जले हैं।
सारा हमारा दिव्य ज्ञान नष्ट हुआ है। ये तो प्रमाणित है, इसको प्रमाण की जरूरत नहीं है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है। लेकिन मेरा विषय ये कि इस तरह जब चलता रहा और समाज बिखरता रहा, तब अवतरण हुआ आदि गुरु शंकराचार्य जी का। आचार्य शंकराचार्य जी का, हमारे गुरु जी ने आचार्य कहते थे, तो मेरे मुंह से भी आचार्य ही निकला, क्योंकि वो कहते थे आचार्य की बात है, आचार्य ने ये कहा है। तो वो जब आचार्य कहते थे तो वो आदि गुरु शंकराचार्य जी को ही संबोधन देते थे, महाराज, हमारे महाराज श्री। तो शंकराचार्य जी ने अपनी बहुत छोटी उम्र में ही भारत का, पूरे भारतवर्ष का, उस समय अखंड भारत था, आज वाला भारत नहीं था छोटा, नो, विस्तृत भारत था और अखंड भारत था। उन्होंने 3 बार उसकी यात्रा की, 32 वर्ष की आयु तक वो इस धरा पर रहे। 32 वर्ष से ज़्यादा तो उनकी आयु ही नहीं थी। तो इस दौरान उन्होंने 3 बार भारत का भ्रमण किया। इस भारत भ्रमण के दौरान उनको एक बात समझ में आई, और वो बात उन्हें ये समझ में आई कि केवल शास्त्र अध्ययन से बात नहीं बनेगी। आने वाला समय, क्योंकि उनकी दूरदृष्टि थी, अंतर्दृष्टि थी, अंतर्यामी थे आदि गुरु शंकराचार्य, उनको जो बात समझ में आ गई अपनी अंतर्दृष्टि से कि आने वाला समय केवल शास्त्र अध्ययन का नहीं है कि पठन पाठन हुआ और अपना जीवन शुरू। उन्होंने फिर एक परंपरा शुरू की, एक कलेंड शुरू किया कि हमारे में 10 नामी महात्मा, नागा सन्यासी, नागा साधु, अघोरी नागा, तो कई कैटेगरीज हैं, मैं नागाओं की बात कर रही हूँ। उन्होंने अखाड़े बनाए, आज भी हमारे 10 नामी अखाड़े हैं। अखाड़ा परिषद है, रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। महानिर्वाणी है, निरंजनी है, जूना है, आवाहन है, अग्नि है, इस तरह हमारे 10 अखाड़े हैं। और इन अखाड़ों में महात्माओं के नाम भी 10 तरह के हैं। जैसे मेरा नाम है मैत्री आनंद गिरी, मेरी गुरु माँ का नाम था मुक्तिकानंद गिरी। हमारे और मित्र साधु संत महात्मा है, कोई तीर्थ है, कोई पर्वत है, कोई गिरी है, कोई पुरी है। तो इस तरह अलग अलग नामा आदि गुरु शंकराचार्य जी ने शुरू किए, और इन नामों में भी थोड़ा थोड़ा परंपरा में अंतर किया। गिरी, पुरी, भारती, पर्वत, सागर, वन, तीर्थ, तो इस तरह के नामा उन्होंने शुरू किए और अखाड़े बनाए। उन अखाड़ों में नागा साधु बनाए, नागा साधुओं की एक परंपरा शुरू करी, क्योंकि पहले तो नाथ संप्रदाय था, उन्हीं के साधु लड़ने जाते थे, वो जाते थे। लेकिन धीरे धीरे जब उनका प्रभाव वो होने लगा, शिथिल होने लगा, तो इस व्यवस्था को लागू करना पड़ा समाज में। तो नागा साधुओं की फौज तैयार करी, जिसमें शस्त्र और शास्त्र दोनों का अध्ययन शुरू किया। और आप विश्वास मानिए, ये नागा साधु और अघोरी और जितने भी भारत में साधु परंपराएं हैं, ये सब प्रोटेक्टर हैं, आपको प्रोटेक्ट करते हैं, सुरक्षा देते हैं। अगर कहीं भारतीय सेना या भारत के सीमाओं की रक्षा की बात आएगी, सबसे पहले नागा साधु जाएगा। उसे अपनी जान की कोई परवाह नहीं है, लेकिन मातृभूमि के लिए सब कुछ करेगा वो, क्योंकि आदिगुरु शंकराचार्य ने इसी सोच के साथ, इसी विचार के साथ नागा साधुओं की ये फौज तैयार की थी कि जब भी किसी भी प्रदेश में किसी भी राजा के ऊपर कोई मुश्किल आती है, कोई विदेशी आक्रमण करता है, तो हमारे नागा साधुओं की फौज उनकी अपनी फौज के साथ, उसकी अपनी सेना के साथ
कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेगी और लड़ती थी, लड़ी है। नागा नागा साधुओं ने, नागा सन्यासियों ने कितनी बार परास्त किया है विदेशियों को जिन्होंने भारत भूमि पर आक्रमण किए। आज लोग इस चीज को भूल गए हैं। आज नागा साधुओं को, क्योंकि वो अब उनका अभी कुछ काम नहीं है, तो वो अपना गुफाओं में बैठकर अपने उसमें बैठ करके भजन ध्यान भजन करते हैं। अब जब कुंभ होता है तो लाखों की क्या करोड़ों की तादाद में नागा साधु दिखाई देते हैं। कहाँ से आते हैं? पूरी फौज है, पूरा सिस्टम है उनको बनाने का। नागा साधु बनाने का एक पूरा लंबा चौड़ा प्रोसेस है। एक दिन में नहीं बनते हैं, बरसों लगते हैं, बरसों लगते हैं। क्योंकि उनको ना तो अपने शरीर से मोह है, ना उनके कहीं अलगाव है, ना लगाव है, ना अलगाव है। वो तो निर्लिप्त हैं और आज भी प्रभु चरणों में है, और वीर गति को जाएंगे तो भी प्रभु चरणों में ही जाएंगे। तो मैं आज केवल आपको ये समझाने आई थी कि जिन संत महात्माओं और साधुओं का आज लोग मजाक उड़ा रहे हैं, लोग आज अपमान कर रहे हैं, अपने घर में बुला के अपमान करते हैं, इतनी हिम्मत देख लीजिए, और फिर अपने आप को समाज में सबसे बड़ा भक्त बताते हैं। मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ, लानत है ऐसे लोगों के ऊपर, लानत देती हूँ ऐसे लोगों को जो अपने घर में संत महात्माओं को बुला करके अपमानित करते हैं और उसके बाद समाज में बड़े बगुला भक्त बन के घूमते हैं कि हम तो सुंदरकांड करते हैं, हम तो हनुमान चालीसा करते हैं, इसके अलावा उन्हें कुछ नहीं आता है। सुंदरकांड भी क्या करते होंगे और हनुमान चालीसा भी क्या करते होंगे, और हनुमान जी क्या कृपा करते होंगे। अगर घर में अंदर बच्चों की नौकरी लगी हुई है या मकान दुकान बन गई है तो ये कृपा नहीं होती है। कृपा हम उसे कहते हैं जो आत्मिक होती है, जो हमारी आत्म कल्याण के लिए होती है। आप तो अपने घर की सुख शांति के लिए कर रहे हैं, तो बगुला भगत ना कहें तो क्या कहें आपको। घर में साधु संतों को बुला करके अपमान करते हो, भोजन नहीं करवा पाते हो उनको सम्मान के साथ बिठा करके एकांत में। किस बात के आप अपने आप को पैरोकार मान रहे हो समाज का। ऐसे लोगों को मैं लानत भेजती हूँ और मैं उनके मौके पर उनको गाली देती हूँ। मैं डरती नहीं किसी से क्योंकि हम तो नागा साधु हैं, हम काहे डरेंगे किसी से। मुंह के ऊपर गाली देकर आते हैं। जो कोई भी गृहस्थी ऐसा करता है और समाज में सदगृहस्थ बनकर टहल रहा है, तो खैर वो बात नहीं है। मेरा विषय ये था कि अगर आज समाज सुरक्षित है, आप सुरक्षित सो रहे हैं हमारी सेनाओं की वजह से, और जो संत महात्मा आपके प्रोटेक्टर हैं उनकी वजह से। वो तपस्या करते हैं समाज कल्याण के लिए, वो अपना जीवन झोंक देते हैं समाज कल्याण के लिए। किसी को ज्ञात अज्ञात में भी पता नहीं चलता कि कौन महात्मा कब आशीर्वाद दे गया आपको। समझिए इस चीज़ को। तो आज की मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप मेरे स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि जो फैक्ट्स हैं, मैं फैक्ट्स के ऊपर बात करती हूँ, वो लोगों तक पहुँच सकें अधिक से अधिक। हरिओम नारायण हरि।